आंख से आंसू आ गया। लोग अलग अलग जाविये से बयान करते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को भाई क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने हुजूर को बहन क्यों नहीं दी। एक दरवेश ने क्या प्यारी बात लिखा है, कहा अल्लाह ने हुजूर को भाई इसलिए नहीं दिया ताकि खुदा को यह भी गवारा ना था कि जिस माँ का दूध हुजूर पिए वही दूध कोई दूसरा और पी ले। इसमें भी अल्लाह ने किसी को शरीक नहीं रखा। जिस बतने अक़दस में मुस्तफ़ा रहे उसमें कोई ना रहे, ये नज़ीर हुजूर की रहे कि इसमें भी मुस्तफ़ा जुदा रहे कि एक बतने अक़दस यानी शिकम आपके समझने के लिए पेट शरीफ हज़रत आमना का, उसमें सिर्फ हुजूर रहे, बाकी कोई और ना रहे। जिस तरह हुजूर की कोई मिसाल नहीं है, कोई नज़ीर नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, अल्लाह ने हर तरीके से हुजूर को बेमिसाल पैदा फरमाया है। यह भी नहीं कहा कि कोई ऐसा भाई हो जो हुजूर का ममासिल हो, मगर हुजूर ने अपने भाई के लिए गदीर खुम में मिंबर लगा करके हाथों को उठा करके कहा मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। बहन हजरत शीमा के लिए मुंह बोली बहन थी, हजरत हलीमा सादिया की बेटी थी। हजरत शीमा के लिए आप जानते हैं, आपने शायद सुना हो, हुजूर की एक बहन थी शीमा, हजरत हलीमा की बेटी थी वो शीमा। एक जंग हुई, जंग के बाद जो है कुछ कैदी कैद कर लिए गए। तो कैदी कैद करने के बाद जो उस कबीले का सरदार था वो लोगों से माल दिरहम पैसा जमा करने के लिए गया कि चलो अपने कैदी को छोड़ा करके लाएंगे। तो अपने कबीले में जाकर के पैसा मांगने लगे। हजरत शीमा बड़ी गरीब थी, शीमा के पास पैसे कहे, कहा क्या हुआ, कहा कि कैदी कैद कर लिए गए हैं जंग हारने के बाद, उनको छुड़ाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, जेवर की जरूरत है, दौलत की जरूरत है। सुनिएगा, तावीज के तौर पे मानिएगा इस बात को, कुछ पैसे की जरूरत है। कहा कि किसने कैद किया, कहा मक्के में मोहम्मद नाम का कोई शख्स है। हजरत शीमा फौरन खड़ी हो गई, कहा मोहम्मद नाम है, कहा हाँ, कहा मुझे ले चलो। जमाना हो गया था, बचपन में हुजूर जब थे तो हजरत शीमा हुजूर को खिलाती थी और पढ़ती थी या रब बना अब के लना मोहम्मदा हत्ता अराहो याफियों व अमरदा। ए अल्लाह मेरे भाई, यानी हजरत शाम का वक्त जब होता था तो तमाम बहनें अपने भाइयों को लेकर के आती थी। हजरत शीमा भी अपने भाई हुजूर को लेकर के आती थी। तो सब बहनें, सब औरतें कहती थी, है शीमा तेरे भाई का कोई जवाब नहीं है, ऐसा लगता है कि 14वीं का चांद तेरे भाई से हुस्न की खैरात मांग रहा हो। शादी हो गई, हजरत शीमा अलग चली गई, हुजूर सरदार बने, बड़ी लंबी दास्तान है। तो हजरत शीमा ने कहा कि मुझे ले चलो। कहा कि अरे पैसे की जरूरत पड़ेगी, जेवर की जरूरत पड़ेगी, कहा मुझे ले चलो। अब बहन का नखरा देखिए भाई के पास, अल्लाह अल्लाह। सहाबा खड़े हैं, हजरत शीमा ने कहा रास्ता दो। आए हाय क्या अंदाज रहा होगा, कहा रास्ता दो। कहा कि हुजूर की इजाजत, तुम कौन हो, कहा मैं कौन हूं, अपने पैगंबर से जाकर के कहो कि उनकी बहन आई है। सुभान अल्लाह। अब कहा नहीं, तोड़ करके सहाबा के बीच से गई, जाकर के हुजूर को देखा, हुजूर ने हजरत शीमा को देखा, हुजूर खड़े हो गए। कहा बहन इतने दिनों के बाद भाई की याद आई। कहा इसलिए आई हूं कि मेरा भी शौहर कैद है, जो कैदी आपके पास में है, मैं रिहाई चाहती हूँ। तो हुजूर के ये अमल था कि हुजूर सहाबा से मशवरा करते थे किसी चीज से पहले। हुजूर ने मशवरा नहीं किया, तमाम कैदी को हुजूर ने छोड़ दिया। उसके बाद सहाबा से कहा सहाबियों बहन आई है। अब भाई को कभी गवारा नहीं होता कि बहन को खाली हाथ लौटा दे। मैंने आज अपने भाई होने का हक अदा किया है। कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर ने ऐसे ही नहीं लौटाया, ऊंट अता किया, सुर्ख ऊंट दिया हुजूर ने, कुछ पैसे दिए, कपड़ा दिया। अब उसके बाद अपनी बहन को लौटाया। उसके बाद कहा बहन एक बार और सुना दे जो बचपन में मुझे सुनाती थी गोद में लेकर के। उसके बाद हजरत शीमा कहती है या रब बना अब के लना मोहम्मदा। ए अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे भाई को इतना गबरू बनाना, कड़ियल बनाना, जवान बनाना, हत्ता अराहो याफियों व अमरदा, सैयद भी बनाना, सरदार भी बनाना, जैसे हजरत शीमा ने पढ़ा। हुजूर ने कहा है शीमा देख, आज तेरा भाई गबरू भी है, कड़ियल भी है, जवान भी है, सरदार भी है। ये अबू बकर को देख, सरदार बनाने वाला भी तेरा भाई है। कोई नजीर है मेरे आका की, कोई मिसाल है मेरे मुस्तफा की, है मुझसे। खुदा की कसम हुजूर को लोगों ने बताया नहीं, मेरे सरकार किस जात का नाम है कभी तसव्वुर नहीं किया आपने। एक बहैसियत लीडर हुजूर को देखिएगा तो कायनात में सबसे अजीम लीडर का नाम मोहम्मद अरबी है। एक बहैसियत पड़ोसी देखिएगा कि अगर यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, कोई भी हो, भूखा सो जाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे पूछेगा। ऐसा कोई पड़ोसी हो सकता है?
कोई हो सकता है? मेरे आका ऐसे पड़ोसी थे। तो ये उस आका की महफिल में हमारा आप आए हुए हैं। जिंदगी में अल्लाह ने करोड़ों रातें अता फरमाई है, हजारों रातें अता फरमाई है सिमुलंडा वालों। मगर याद रखना, खुदा की कसम, जो लोग सोचते होंगे ना कि हम बिस्तर पर सोए हुए क्या बात सुनेंगे, बात को सुनो ना सुनो। मेरा ईमान कहता है रात जो गुजार रहे हो ना, अल्लाह यही रात की कुर्बानी हुजूर की बारगाह में कबूल फरमाएगा। नियत जो भी हो, कम से कम इतना तो है कि हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं, ये कम बड़ी बात है। 2 मिनट की एक बात कहूँगा, उसके बाद भाई जनाबे शाबान रजा साहब किबला से एक कलाम और एक कलाम ज़ियाउर रसूल से, उसके बाद मुफ्ती साहब किबला की तकरीर होगी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके तावीज़ के तौर पर एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनिएगा बात, गौर से सुनिएगा। मैं आपसे ऐसे समझिए एक भाई के नाते बता रहा हूँ, जिंदगी को समझिएगा। इंसान किस चीज़ से डरता है? मौत से। मौत से डरता है ना। दुनिया किस चीज़ से डरती है? कि मैं मर जाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेरे बाद मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। दुनिया यही सोचती है ना। दुनिया हुजूर का गुलाम नहीं सोचता, दुनिया यही सोचती है ना। मगर एक बात बताता हूँ आपको, कैसे कैसे हुजूर के आशिक थे, कैसे कैसे हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे। मैं कभी कभी इन बच्चों को, जो छोटे छोटों को देखता हूँ, पता ये 1:30 बजने को, ये छोटे बच्चे की आंख में नींद नहीं है। बारात में जाए तो सो जाए, नया कपड़ा पहन के जाए तो ईद के दिन सो जाए, मगर हुजूर की महफिल में नींद नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि जैसा बच्चा जरूर है, मगर दिल में मुस्तफ़ा की रहमत, जाने रहमत की मोहब्बत तड़प रही है। मैं कहता हूं ना कि क्या बताऊं आपको, कितना बड़ा दिल हो गया, मेरा बच्चा या नबी कहने के काबिल हो गया। करता हूं मैं दुआ यही रब्बे जहान से, इश्क़ नबी न जाए मेरे खानदान से। ये बच्चे हमारी मुस्तकबिल है। ये तो एक सहाबी थे। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ आपसे, हुजूर की बात बता रहा हूँ। कोई बात करेगा तो कितना खराब लगेगा, खराब लगता है। अब सुनिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। एक बादशाह था मुसैलमा, गौर से सुनिएगा, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसके बाद फौरन आप ना सुनिएगा। बादशाह का नाम था मुसैलमा। मुसैलमा ने हुजूर को खत लिखा, या अली या अली। लग रहा है कि मुफ्ती साहब किबला की आमद है। खड़े हो जाएं मोहब्बतों के साथ। वक्त का अजीम सुखनवर, वक्त का अजीम खतीब। देखिए मौत से हर इंसान डरता है, सिर्फ एक इंसान नहीं डरता है, जिसके दिल में हुजूर रहते हैं। अगर एक बार दोनों हाथों को उठा करके बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप गुफ्तगू सुनेंगे। बस वो बात खत्म करता हूँ, उसके बाद शाबान भाई से एक नात और एक नात ज़ियाउर रसूल से सुनिएगा। इंसान किस चीज़ से डरता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाप का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। मुसैलमा ने खत लिखा हुजूर को, मुआज़ अल्लाह। कई शराइत थे, जिसमें 2 शराइत थे कि मुआज़ अल्लाह तुम्हारे बाद, यानी हुजूर से उसने कहा कि तुम्हारे बाद मैं नबी बनूंगा, या ये कबूल नहीं है तो आखिरी आधा मक्का आपका, आधा मक्का मेरा। हुजूर ने खत लिखा, क्या लिखा कि तू झूठा है, तू झूठा है, तू झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ और रहूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे, नाम था हबीब इब्ने ज़ैद। अल्लाह अल्लाह। टोकरी में खजूर बेचा करते थे, खजूर लेकर के टोकरी में बेचा करते थे। हुजूर ने खत लिखा और खत लिख करके कहा मुसैलमा कौन है? बादशाह है, जिसके पास फौज है, जिसके पास महल है, जिसके पास सिपह सालार हैं। एक बादशाह है अपना। अब वो बादशाह ने हुजूर को कहा था, हुजूर ने उसके खिलाफ खत लिखा और कहा कि ये लेकर के बादशाह के दरबार में कौन जाएगा? वही खजूर बेचने वाले सहाबी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैं लेकर के जाऊंगा। अब आपको बताना जो चाहता हूँ, हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की कितनी औलाद थी? 11 औलाद थी। कितनी औलाद थी? कितनी औलाद थी? 11 औलाद थी हजरत हबीब इब्ने ज़ैद की। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद खत लिया और पहुंचे। आप गौर से सुनना और अंदाज देखना। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद पहुंचे, मुसैलमा तख्त पर बैठा हुआ है सामने, दरबार उसका, हुक्मरान उसके, फौजी उसकी, सिपहसालार उसकी, रियाया उसकी, तख्त पर बैठा हुआ है मुसैलमा। हजरत हबीब इब्ने ज़ैद दाखिल होते हैं, दाहिनी तरफ से तलवार निकालते हैं, जमीन पर मारते हैं, तलवार दाहिनी तरफ खड़ी हो जाती है।
बाएं तरफ से तलवार निकालते हैं, जमीन पर मारते हैं, बाहिनी तरफ तलवार खड़ी हो जाती है। न पता बताया न अता बताया, मुसैलमा को देख करके कहते हैं पहचाना मैं कौन। एक बादशाह के सामने कहा पहचाना मैं कौन। मुसैलमा ने कहा हाँ मैं पहचान गया, तू कौन है। कहा मैंने अपना पता नहीं बताया, नाम नहीं बताया, कबीला नहीं बताया, तू कैसे पहचान गया कि कौन है। कहा सुन, ये तख्त मेरा, हुकूमत मैं, बादशाह मैं यहाँ का, ये फौजी मेरे, फौजों के हाथ में तलवारें मेरी। अगर इस मेरे कबीले में, मेरे महल में ये जुर्रत कोई कर सकता है तो इस जमीन पर सिर्फ मोहम्मद का गुलाम कर सकता है, बाकी किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। हजरत हबीब इब्न ज़ैद से कहा क्यों आए हो। हजरत हबीब इब्न ज़ैद ने कहा सुन, तूने मेरे नबी को खत लिखा था, मेरे नबी ने खत का जवाब दिया है। कहा क्या लिखा है। अब सोचिए कि बादशाह को बादशाह के दरबार में आए हैं। कहा सुन, मेरे नबी सच्चे हैं, तू झूठा है। आग बगोला हो गया। मुसैलमा खड़ा हुआ तलवार लेकर के हजरत हबीब इब्न ज़ैद के करीब आया। एक रिवायत में है कि किसी से पढ़ने को दिया, एक में है कि खुद से कहा। तलवार लेकर के आया, दाहिने हाथ पर मारा, हजरत हबीब इब्न ज़ैद का दाहिना हाथ शहीद हो गया। बाएं हाथ पर मारा, बायां हाथ शहीद हो गया। दाहिने पैर पे मारा, बाएं पैर पर मारा, हजरत हबीब इब्न ज़ैद का धड़ जमीन पे पड़ा हुआ है। आंख के करीब तलवार किया। कहा सुन, एक बार कह दे कि मोहम्मद झूठे हैं, मैं सच्चा हूं, मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। कहा सुन, अगर अल्लाह मुझे 100 जान दे और 100 बार तुझे झूठा कहना पड़े तो मैं तुझे झूठा कहूंगा, मैं अपने नबी को सच्चा कहता हूं और कहता रहता चला जाऊंगा। अब मुसैलमा ने हजरत हबीब इब्न ज़ैद के गर्दन पे तलवार मारी, शहीद हो गए। आखिरी बात सुनिएगा और मुझे सुभान अल्लाह की दाद बताएगी कि आप वहां तक पहुंच नहीं पाए। हुजूर के पास खबर आई कि हजरत हबीब इब्न ज़ैद को मुसैलमा ने शहीद कर दिया। उनकी 11 औलाद को हुजूर ने बुलाया। बुलाने के बाद 11 औलाद को सामने खड़ा किया। 11 औलाद का बाप, मौत का खौफ नहीं है। सामने 11 औलाद खड़ी है। सबसे छोटे बेटे का नाम अब्दुल्लाह था, उम्र 7 साल की थी। कहा सुनो, तुम्हारे बाप को मुसैलमा ने शहीद कर दिया है, तुम कुछ कहना चाहते हो, कुर्बान जाओ अपने बच्चों पर। 7 साल के हजरत अब्दुल्ला ने कहा बड़े भाई कुछ कहना चाहते थे। कहा भाई आप चुप हो, पहले मुझे कहने दो। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आपका हुक्म हो तो हम एक एक भाई जाकर के उसको झूठा कहें और आपको सच्चा कह करके आए और अपनी जान को आपके नाम पर कुर्बान कर दें। ये जिंदगी खुदा की कसम हुजूर के लिए है। ये आंखों में लहू, ये हाथों में जो लहू है, ये भी हुजूर के लिए है। पीर नसीरुद्दीन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि कलपुल से हमें जिसके पार लगाना है, जहरा के वो बाबा है, हसनैन के नाना है, इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का आशिक हो के मरना, इस अंदाज से गुजरो कि दुनिया देखे तो कहे जब उम्मती ऐसा है तो नबी कैसे रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि इस पाकबाज माहौल में सिमुल्तल्ला वालों, मुफ्ती अशरफ जिलानी, सिर्फ मैं इनसे इसलिए मोहब्बत करता हूं, मेरी एक आदत है, मैंने कभी किसी पीर की चापलूसी नहीं की है। मैं हमेशा वही बात कहता हूं जो हक है। ना बुलहे मस्जिद हूं, न तहजीब का फर्जंद, मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। मैं जो कहता हूं मुंह पर कहता हूं। मुफ्ती अशरफ जिलानी उस खतीब का नाम है कि जितना बाहर वाले मोहब्बत करते हैं उससे ज्यादा इनके गांव वाले मोहब्बत करते हैं। इन्होंने अपने गांव में वो समाज बनाया, वो सोसाइटी बनाई, वो बच्चों के मुस्तकबिल किया, वो इश्क़ रसूल, खून की जगह इश्क़ रसूल दौड़ाया है बच्चों के रगों में। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती साहब क़िबला को। मुफ्ती साहब क़िबला बहुत कहते हैं, लेकिन अशरफ भाई और उनकी कमेटी ने कहा, सिमुल्तल्ला के लोगों ने कि मुफ्ती अशरफ जिलानी की तकरीर चाहिए हमको। हमने कहा बुलाइए आप ऐसे लोग, पढ़े लिखे खतीब का नाम मुफ्ती अशरफ जिलानी है, जहाँ सरकार ताजुश शरिया ने तालीम हासिल की, जामिया अज़हर से पढ़े हुए, काजी भिलवाड़ा है, राजस्थान के काजी शहर है ये। ऐसे लोग आए हैं, बस सुन के बताना ताकि मेरी इज्जत का सवाल है। एक कलाम दोनों भाइयों से कहूंगा कि वक्त का लिहाज रखते हुए, मैं चाहता था कि दिल की बात, मैं देखिए मैं पागल टाइप का आदमी हूँ, मैं खुदा की कसम हुजूर के लिए, मैं मेरी अंदाज है कि मैं सिर्फ सरकार की बात करूँ, दुनिया की बात करने में, पीर की बात करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ।
बात करूंगा तो करबला वालों की करूंगा, पीराने पीर की करूंगा। पूरी पूरी रात पीरों के नाम पर कुर्बान कर दी जाती है कि ये पीर साहब ये कपड़ा पहनते, ये पीर साहब ये कपड़ा पहनते, ये पीर साहब वो जहाज से घूमते, ऐसे घूमते हैं। खुदा की कसम बोलता हूँ, पीर ऐसा पकड़ो जो गरीबों को जिस तरह पहचानता हूँ उसी तरह अमीरों को पहचानता हूँ, नजर में तफरीक ना करे। ये मेरे सरकार की सीरत का एक हिस्सा है। आज ये मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइएगा, दोनों हाथों को, और एक बार बुलंद आवाज से कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। फैसला आपकी बारगाह में कि सरकार ने आपको कितना नवाला खिलाया है, आपके दस्तरखान पर सरकार का नमक किस तरह चमकता है। मैं ये कहता हूं कि देता जो नवालों में मजा आज तलक है वो फातिमा ज़हरा की रसोई का नमक है। ये कफील अंबर का ईमान है कि आशिक हूं कच्ची उम्र से, बचपन से खा रहा हूं मैं सदका हुसैन का। आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। जिंदगी की अगर हरारत बाकी है, सरकार का नमक खाया है, तो दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जनाब शाबान रज़ा साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि 5 शेर आप पढ़िएगा। इन अशार के साथ के टोट के टोने से तावीज से घबराती है, टोट के टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, आफतें अब मेरी दहलीज से घबराती है।